बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? गलती करने से ना डरें। तो मैं ये जितने आपको बातें सिखाता हूँ रोज़ाना, एक क्लास हमारी होती है, तो ये असल में मैं आपको सिखा रहा हूँ उसूल, ज़िंदगी के उसूल। जैसे कुछ उसूल हैं फ़िज़िक्स के कि भाई जब आप किसी चीज़ को छोड़ोगे तो कहाँ गिरेगी? ज़मीन की तरफ गिरेगी। तो ये भी एक उसूल है। जब किसी तार में से करंट गुजारेंगे तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। ये भी एक उसूल है। ऐसे ही कुछ ज़िंदगी के उसूल भी हैं। वो उसूल वैसे ही रहते हैं, आप उस पर अमल करें ना करें, करते हैं तो आपको फ़ायदा दे जाते हैं, उस उसूल के अगेंस्ट काम करते हैं तो नुकसान दे जाते हैं। जैसे उसूल क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगा, ये उसूल है। फ़ायदा क्या है इसका? बहुत सारी चीज़ें इसी उसूल पे चलती हैं। पानी का नल खोलोगे आप तो पानी बाल्टी में गिरेगा, शावर खोलोगे तो आप पर गिरेगा। उसूल तो है ना ये, उसूल का फ़ायदा भी है। लेकिन आप छत पे बग़ैर मुंडेर वाली छत पे किनारे पे सो जाओ और करवट ले लो तो वही उसूल क्या हो गया अब? और नुकसान पहुंचा दिया उसने आपको। तो आपने उसूल का ख्याल नहीं किया। जो उसूल था उसको आपने लिहाज नहीं किया, आप उसूल के ख़िलाफ़ चले। जब आप उस उसूल के ख़िलाफ़ चले तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो उसूल के साथ चलते हैं तो उसका फ़ायदा होता है, उसूल के ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसका नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हैं ज़िंदगी के उसूल। ठीक है, इनको अगर आप अपनाते हैं, इनका लिहाज रखते हैं तो आपको फ़ायदा देते हैं ये बातें। तो आपको ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती हैं, आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हो। और अगर आप इन उसूलों के ख़िलाफ़ चलते हो, अगेंस्ट चलते हो, तो फिर इन्हीं का आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस्ताद का काम सिर्फ़ ये होता है कि वो आपको उसूल बता दे ताकि आपके जहन में वो उसूल हों, और जब भी ज़िंदगी में आपको मौका मिले उन उसूलों की पासदारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको भी कोई नुकसान हो तो आप ये सोच सकते हैं, यार ये जो नुकसान मुझे हुआ है, ये जो मसला मेरे साथ आ गया है, मेरी ज़िंदगी में ये जो रुकावट आ गई है, इसकी क्या वजह है? कौन सा उसूल है जो मैं छोड़ रहा हूँ? अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा कि भाई फ़लाना उसूल है जिसकी मैं पाबंदी नहीं कर रहा। तो उसमें से एक बात है, गलती करने से ना डरें। हमारे यहाँ हम गलती करने से बहुत डरते हैं। ठीक है, हत्ता के गलती के डर से काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते कि गलत ना हो जाए। सही है, लेकिन आप हैरान होंगे अगर आप कभी गौर करें ज़िंदगी के तौर तरीक़ों पर, तो जो चीज़ भी हम सीखते हैं, जो महारत भी हम में होती है, जो स्किल भी हमारे साथ मौजूद है, उसकी बुनियाद गलती पर ही होती है। हम पहले गलती करते हैं, फिर वो गलती हमें पता चल जाती है कि अच्छा ये गलत है, तो फिर उसको सही करते हैं। फिर सही करते हैं तो कुछ सही होती है, कुछ सही, फिर उसमें पता चलाते हैं इसमें क्या गलती है, फिर उसको सही करते हैं, फिर उसको सही करते हैं। करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हम फिर उसमें माहिर हो जाते हैं, हमारी स्किल जो है वो बढ़ जाती है। तो गलती के बग़ैर तो हम कोई चीज़ सीखते ही नहीं हैं। सीखने के लिए गलती एक लाज़मी एलिमेंट है, गलती होगी। ठीक है, आप साइकिल चलाना सीखें पहली बार, फ़ौरन चला लेंगे? नहीं चलाते, समझ में नहीं आती बात, तो गलती होती है, गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। ठीक है, बच्चा चलना सीखता है शुरू में, कैसे सीखता है? वो एकदम खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है, खड़े होने में 4-6 दफ़ा गिरता है, तो गिरने से उसको पता चलता है अच्छा ऐसे करने से गिरते हैं और ऐसे चोट लगती है। तो वो चोट उसको बताती है कि भाई ऐसा नहीं करना है अब,
तो अगली बार वो वैसा नहीं करता। अल्टीमेटली ख़ुद उसके अंदर ये बात पैदा हो जाती है। फिर वो गलतियाँ जो उसने की थी जिसकी वजह से वो गिरा था, उन गलतियों को वो नहीं दोहराता, उनसे वो सीखता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होना सीख जाता है। फिर खड़ा होने के बाद जब वो चलना सीखता है फिर गलती करता है। लेकिन गलती करना, गलती सुधारना, गलती करना, गलती सुधारना, इस प्रोसेस से गुज़र के वो सीख जाता है चलना। कोई भी आप हुनर देख लीजिए, कोई भी हुनर, वो लाजमी शुरू कहाँ से होगा? वो गलती से होगा। आपने हरूफ लिखना सीखे थे बचपन में, अलिफ बे पे, ये सही लिखे थे पहली बार? कोई बच्चा भी सही नहीं लिखता, ठीक है। फिर वो सही नहीं लिखता तो फिर उसको टीचर बताते हैं, अरे भाई ये सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। फिर वो थोड़ा सही करके लिखता है लेकिन फिर गलत होता है। फिर उसको टीचर टोकते हैं, बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो गलत सही गलत सही, ट्रायल एंड एरर, ये जो लफ्ज़ है ट्रायल एंड एरर, यानी उसने ट्राई की, उसमें एरर आया, उस एरर को उसने समझा, फिर ट्राई की, फिर एरर आया, फिर समझा, और ऐसे करते करते वो बे बनाने में माहिर हो गया, फिर जीम बनाने में माहिर हो गया। जीम बनाना कितना मुश्किल काम है। हाँ, तो कभी गौर करें आप, जीम अगर बनाने के लिए आप किसी बच्चे को दें, उसको ऊपर वाली हिस्सा बनाना है, फिर गोलाई बनानी है, ठीक है, कितना मुश्किल काम है। लेकिन आप देखिए कि आपको जीम बनाना आ गया। कैसे आया? ट्रायल एंड एरर से आया। समझ में आ रही बात आपको? पहली बार आप, जो बच्चियाँ हमारी हैं, आटा गूंथती हैं, पहली बार सही गूंथती हैं? सही नहीं गूंथता, या तो पानी ज़्यादा हो जाता है या पानी कम हो जाता है, सही है, और हाथ भी अजीब से हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब दूसरी बार गूंथती हैं तो वो जो पहली बार गलतियाँ की हैं उसको सुधारने की कोशिश करती हैं, और करते 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 थोड़े दिनों बाद क्या होता है, ऐसा आटा गूंथती हैं सफाई से, ना हाथ ख़राब होते, है ना, ना ही आटा पानी ज़्यादा डलता है, ना पानी कम होता है। तो हर महारत, हर इल्म गलती की बुनियाद पर खड़ा होता है। ये बात सीख लें आप। कोई काम ऐसा नहीं है जो परफेक्शन हो, जिसमें पहली बार परफेक्शन हो, ठीक है। हर चीज़ गलती से शुरू करता आदमी। और अगर कोई आदमी गलती से डरने लग जाए, बोले मैं गलती नहीं करूँगा, करूँगा तो सही करूँगा वरना करूँगा ही नहीं। अक्सर हमारे यहाँ ये रवैया है। माँ बाप भी कहते हैं करना है तो सही करो वरना मत करना। ये क्या रवैया है? ये तो ख़तरनाक रवैया है। ये तो महारत पैदा करने के ख़िलाफ़ बात है कि आप किसी बच्चे में महारत पैदा करने देना ही नहीं चाहते कि करो तो सही करो वरना मत करो। ये लीजिए, आप यहाँ जाएं, ठीक है। तो ज़िंदगी में ये बात तय कर लें कि जब भी आप काम करेंगे वो शुरू में क्या होगा? गलत होगा। अगर आपने काम किया और 90% गलत हुआ और 10% सही हुआ तो आपको खुश होना चाहिए कि वाह ज़बरदस्त, पहली बार में कितने फ़ीसद सही हुआ? 10%। और फिर 90% पे गौर करना चाहिए भाई इसमें क्या गलती थी। फिर आप वो गलती को अगली बार जब काम करने बैठें तो उनसे थोड़ा सा गुरेज करें। दूसरी बार में अगर वो 70% सही हो जाए या 30% सही हो जाए तो आपको फिर खुश होना चाहिए। फिर उन 70% पर गौर करना चाहिए, इसमें क्या ठीक करूं। तो ऐसे आप ट्रायल एंड एरर करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वही काम आप 100% दुरुस्त करते हैं और उसमें आप माहिर कहलाते हैं, ठीक है। वो आपकी स्किल बन जाती है, फिर वो आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। याद रखिएगा, गलती करते रहने और सुधार करते रहने वाले ही किसी काम में माहिर होते हैं। याद रखना, महारत आती ही उन लोगों को है जो ट्रायल और एरर की बुनियाद पर किसी महारत को सीखते हैं। टाइपिंग करने बैठे हैं आप,
कहते हैं टाइपिंग में उंगलियों पे कैसी हरूफ सेट हो जाते हैं, ASDF, इधर से मतलब जब आप टाइप शुरू किसी आदमी को टाइपिंग करते हुए देखें तो वो स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है और नीचे उसके ऐसे ऐसे हाथ चल रहे होते, टक 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 टक। लेकिन जब उसने सीखा था, शुरू में स्टार्ट लिया था, तो क्या सेट था? सेट नहीं था। दबाना जा रहा था, ए दब गया, S एक दफ़ा दबाना था, वो दबा रह गया, 5 दफ़ा दब गया, है ना, एरर। लेकिन वो क्या करता रहा? वो ट्राई करता रहा, उस एरर की बुनियाद पर ट्राई करता रहा, एरर को अगेन ट्राई से एरर को रिमूव उसने किया अपनी उस टाइपिंग के अंदर। तो तकरीबन महीना 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो कहाँ आ जाता है कि वो टाइप करता है और टाइप करने में एरर नहीं होता। तो गलती करने से ना डरें, जानबूझ के गलती नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के गलती करें, नहीं, जानबूझ के गलती करना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन किसी काम को आप कर रहे हैं और आप इसलिए नहीं कर रहे कि अगर मैं करूँगा तो गलत हो जाएगा, तो ये तो नफ्सियाती बीमारी हो गई आपको। ये एक जुमला जहन में रखें, हमेशा बार बार दोहराया करें अपने लिए, गलती के डर से काम ना करना नफ्सियाती बीमारी है। आप काम इसलिए नहीं कर रहे कहीं गलत ना हो जाए, तो आप फिर नॉर्मल नहीं है, बल्कि आपको नफ्सियाती बीमारी है। जिस बच्चे में गलती करने का डर पैदा हो गया, वो कोई स्किल नहीं सीख सकता अब, तो किसी भी काम में माहिर नहीं हो सकता अब, क्योंकि उसे गलती करने से क्या लग गया है? डर। वो डर गया है। अच्छा, ये डर आता कहाँ से? ये अम्मा अब्बा देते हैं, अम्मा अब्बा देते हैं ये डर। आप कोई काम करते हो गलत, तो 2 लगाते हैं मुंह पे आके, सही है? आप काम कर रहे हो, आपसे गिलास छूट गया, टूट गया, ये गलती हो गई आपसे, ठीक है? तो अब आपके घर वालों का रवैया ये होता है कि अम्मा आती हैं, 2 लगाती हैं और खूब सुनाती हैं, ऐसा ही है। अगली बार आप गिलास पकड़ते हुए भी आपको क्या लगता है? डर लगता है। समझ रहे हैं आप? बच्चे को अंडे लेने भेजा, 12 अंडे ले आओ, वो लाया तो 2 टूटे हुए निकले, ठीक है? तो अम्मा ने जो 2 टूटे हुए अंडों की बुनियाद पर उसको सही से धो दिया, पिटाई लगा दी उसकी, और उसको टोकना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक बोलती रही, आए है अंडे मंगवाए थे, 2 अंडे तोड़ के लाया। तो अब क्या होगा जब वो दूसरे दिन बोलेंगे जाओ अंडे लेकर आओ, तो क्या पोजीशन होगी बच्चे की? डर पैदा होगा। वो ये बोलेगा मैं जाऊंगा, मुझसे लाजमी टूटेंगे, मुझसे लाजमी टूटेंगे, सही है? हो सकता है कि वो इनकार कर दे, मैं नहीं जाऊंगा अंडे लेने, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ मुझसे अंडे टूट जाते हैं। काम से उसने इनकार कर दिया, गलती करने का डर उसके अंदर बैठ गया, सही है? और डर के बैठने की वजह से अब वो नए तजर्बात भी नहीं करेगा ज़िंदगी में। किसी एक आदमी से दोस्ती की, उस आदमी ने उसको धोखा दे दिया, दोस्ती के नाम पे उसको इस्तेमाल कर गया, मिसाल है। तो अब वो क्या करेगा? अगली बार किसी से दोस्ती नहीं करेगा, अकेला ही रहेगा। उसे पूछे भाई क्या हो गया, तुम दोस्ती क्यों नहीं करते? बोला एक से की थी, उसने दोस्त बन के धोखा कर गया मेरे साथ, वो, सही है? तो ये वो सब बातें हो गई हैं अब जमा उस आदमी के अंदर, जो अब गलती से डरना शुरू हो गया है। आप अपनी ज़िंदगी में ये उसूल मुरत्तब कर लें कि हम गलती करने से नहीं डरेंगे, और जो काम हम करेंगे पहले वो गलत होगा, तय कर लें अपने पास। मैं कंप्यूटर के प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम लिखूँगा, नहीं चलेगा। पहला HTML का कोड लिखूँगा, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि आप दरअसल क्या करेंगे? गलती करेंगे। और अगर चल जाए तो वेल डन, बग़ैर गलती के सीख गए आप। लेकिन आप 1 लाइन का ये कोड गलती के बग़ैर सीखें, हो सकता है 100 लाइन का कोड हो, उसमें क्या हो। तो आपको ये आदत और जहन में बात रखनी चाहिए कि आगे गलती का इम्कान है, और गलती जो है वो दरअसल डिग्रेड नहीं करे आपको,
गलती आपको ये बताए कि अब इसको दुरुस्त कैसे करना है। समझ रहे हैं आप? जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ कि ये पेंसिल लें और पेंसिल लेके एक आम बनाएं। क्या बनाएं? आम, तस्वीर में। तो आम की तस्वीर तो आपके दिमाग में है और उसको आपको कहाँ बनाना है? कापी पे। तो पहली बार जब आप लाइन खींचोगे, क्या वही तस्वीर होगी जो जहन में? नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी क्या होगी। तो जैसे आप पहला स्केच बनाओगे रफली, तो वो क्या होगा? वो उससे मैच नहीं करेगा, जो आपके दिमाग के अंदर उससे मैच। तो फिर आप उससे पूछोगे वो क्या मैच नहीं कर रहा, पूछोगे उससे, वो आपको बताएगा ये वाली लाइन जो है ना थोड़ी सी अंदर को हो गई है। फिर आप इरेज़र लेके उसको, गलती को क्या करोगे? दुरुस्त करोगे, फिर मैच करोगे उससे जो आपके दिमाग में है। फिर वो आपको बताएगा कि भाई ये वाली लाइन जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है? तो पहली बार स्केच में गलतियाँ करने से अगली बार आपका दिमाग आपको ये बताता है कि ये गलतियाँ की हैं, इसको सुधारिए। फिर लोग उसको सुधारते हैं और सुधार के थोड़े दिनों बाद क्या हो जाते हैं, वही आम जो आपने पहली बार बनाया था वो गलत होता है और आहिस्ता 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 उसमें क्या आ जाती है? बेहतरी आ जाती है, परफेक्शन आ जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे टाइपिंग में आती है, पहली बार गलत टाइप कर रहे हो तो उसके बाद आहिस्ता 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 क्या हो जाता है, फिर पता भी नहीं चलता। मतलब इतने माहिर हो जाते हैं हम उस गलती को सुधार के इतनी महारत आ जाती है कि हम अगली बार जो काम करते हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट की तरफ होता है। मसला ये है कि जब हम किसी को परफेक्ट काम करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं हम भी परफेक्ट ही करेंगे, और जब हमसे परफेक्ट नहीं होता तो हम जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आप को डीवैल्यू कर लेते हैं खुद से, क्या है हमसे तो नहीं हुआ ये नहीं देखते कि वो जो आदमी जो परफेक्ट कर रहा है, वो जो परफेक्ट कर रहा है, क्या पहली बार वो भी उसने भी परफेक्ट ही किया था? जी नहीं, पहली बार उसने परफेक्ट नहीं किया था। समझ में आ रही बात आपको? हर आदमी जो किसी फ़न में माहिर है, जब उसने शुरुआत की थी उस फ़न की तो वो इतना माहिर नहीं था, बल्कि वो उसमें क्या कर रहा था? गलतियाँ कर रहा था। तो गलती करने से कभी भी ना डरें, ये अपना उसूल बना लें ज़िंदगी का। आप यकीन जानिए बेशुमार काम हम उसमें हाथ इसलिए नहीं डालते कि हमें उसका क्या लगता है? डर, कहीं ख़राब ना हो जाए। हम क्या बोलते हैं? कहीं ख़राब ना हो जाए। ठीक है? अक्सर लोग मैंने देखा, मतलब कंप्यूटर ख़राब हो गया, मैं आपसे बोलूँ ज़रा इसको स्क्रू ड्राइवर से खोल लें, देखें क्या ख़राबी है इसके अंदर। तो आपको स्क्रू ड्राइवर पकड़ाएंगे और आपका जो लैपटॉप रखा हुआ है वो फ़र्ज़ करो 20,000 का है, और आपको मैं स्क्रू ड्राइवर देखो बोलूँ देखो इसमें क्या ख़राबी है, तो आप क्या करोगे? देख लोगे? पहले तो आप रेजिस्ट करोगे, नहीं सर मैं तो, सर कुछ हो गया तो यहाँ से शुरू होगा, सर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। इसका मतलब है आपको क्या है? गलती का खौफ है, गलती का डर है आपके अंदर। सही है? अगर आपके अंदर गलती का डर ना हो तो पता क्या हो, अरे खोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ख़राब, अभी भी तो ख़राब है, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि क्या ख़राबी है। और हो सकता है एक बार हमसे गलती हो जाए, अगली बार, लेकिन वो जो डर है वो दरअसल किसने बिठाया होता है? वो घर वालों ने, अम्मा अब्बा ने, माशरे ने, उस्तादों ने, टीचर्स भी बिठाते हैं गलती का डर। यकीन करें, आप जब काम करते हो अगर सवाल गलत हो जाए आपसे तो टीचर ये नहीं कहता भाई ये सवाल गलत हो गया, इसमें यह गलती है, इसको सही करो, ये नहीं बोलता, बल्कि वो डंडा लेके पिटाई लगा देता है। गलत क्यों किया? एक गलती पे 4 डंडे लगेंगे। सुना आपने ये उसूल? स्कूलों में उसूल होता है ना, एक गलती करोगे तो कितने डंडे लगेंगे? 4 डंडे। तो वो बच्चा क्या करता है? वो बोलता है यार अगर मैं गलती करूँगा तो 4 डंडे लगेंगे, और अगर नहीं करूँगा तो मिस पूछेंगे क्यों नहीं करा। मैं उनको बोलूँगा मिस मेरी ना तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार हुआ था, गोली फिट कर दूँगा, तो मिस वो गोली फिट में फिट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने कर दिया और गलत कर दिया तो पक्का क्या है? 4 डंडे। लिहाजा वो करने के बजाय ना करने को तरजीह देता है।
ये देखें नफसियाती मसला आ गया कौम के अंदर, पब्लिक में, बच्चों में नफसियाती प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या? गलती के डर से काम ही नहीं कर रहे, कहीं गलत ना हो जाए। नहीं, आपको ये बात अपने अंदर से निकालनी है, गलती करने से नहीं डरना है। सही है। अभी आपको मैं एक मूवी, वो एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, वो मैं आपके ग्रुप में सेंड करूँगा। राइट ब्रादरान ने जो जहाज़ बनाया था पहला, वो कैसे बनाया था? सही है। यानी जो राइट ब्रादरान थे जिन्होंने पहली बार जहाज़ बनाया दुनिया में, उन्होंने कैसे बनाया जहाज़? क्या उन्होंने बनाया और दूसरे दिन बन गया? नहीं, वो साइकिल की दुकान थी उनकी। राइट ब्रादरान की साइकिल की दुकान थी, वो साइकिलें जो है वो ठीक करते थे। वो करते करते उनको ख्याल आया कि हमको शौक़ था उनको कि भाई हम जहाज़ बनाएंगे उड़ने वाला। तो उन्होंने एक सैंपल बनाया शुरू में। उनका घर जहाँ था वहाँ से जहाँ जहाज़ की प्रैक्टिस करनी थी वो इलाका कई किलोमीटर दूर था। तो सारा सामान वो लेके उस इलाके में गए, क्योंकि वो रेतीला इलाका था। उनके यहाँ ऐसा कोई रेतीला इलाका ही नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ जब उड़ाने की प्रैक्टिस करेंगे और गिरेंगे तो चोट ज़रा कम लगेगी। तो पहली बार उन्होंने उड़ाया तो आपका क्या ख्याल, उड़ गया होगा? नहीं, उन्होंने बहुत ट्राई मारी, बहुत ट्राई मारी, बहुत ट्राई मारी। पहला जो जहाज़ उनका उड़ा वो उड़ा 7 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? हाँ, और गिर के टूट गया। तो उन्होंने सारी चीज़ें दोबारा से लपेटी और वापस अपने घर चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने ये नहीं कहा ये बेकार है यार, ये नहीं होता, बेकार है, इसको उड़ा ही नहीं सकते हम। नहीं, उन्होंने बोला अच्छा हमने बनाया था, हमने जो काम किया था वो 7 मिनट उड़ा, 7 सेकंड के लिए उड़ा, वो गिरा क्यों, गलती कहाँ थी? तो उन दोनों भाइयों ने गलती को स्टडी किया, कहाँ गलती की हमने, उस गलती को ठीक करने की कोशिश की। 2 साल तक फिर वो काम करते रहे अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर उन्होंने एक नया मॉडल तैयार किया। फिर वो घर छोड़ के आए उसी जगह पे, कई किलोमीटर दूर था वो। वहाँ उन्होंने कैंप लगाया, झोंपड़ी बनाई एक, कि भाई यहाँ रहेंगे हम 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। सही है, खाना वाना साथ लेकर आए। फिर वहाँ उन्होंने तजर्बात किए। तो फिर उनका जो जहाज़ उड़ा वो 47 सेकंड के लिए उड़ा, 43-47 सेकंड के लिए उड़ा। लेकिन वो फिर गिर गए, चोट भी लग गई, आधा हिस्सा उसका भाई का जो है ना वो डैमेज हो गया। सही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि बाप बेकार है यार, एक भाई ने दूसरे भाई को गाली बकना शुरू कर दी, तेरी वजह से मैं गिर गया ये। वो फिर वापस गए। फिर उन्होंने जनाब दोबारा से कोशिश की कि अब जो हमने मॉडल तैयार किया था उसमें क्या गलतियां थी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही चीज़ें बनती हैं बेटे जी, यही उसूल होता है हर चीज़ को सीखने का, हर चीज़ को बनाने का, हर कामयाबी तक पहुंचने का यही तरीक़ा होता है कि आप काम करते हो, उसमें गलतियां होती हैं, आपको पता चल जाती हैं इसमें ये गलतियां हैं, आप उसको सुधारते हो, फिर आप काम करते हो। उस काम करने से, वो गलतियां सुधारने से सारी गलतियां नहीं सुधरती, थोड़ी सुधरती हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो और करते 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 8वीं 10वीं कोशिश में जाके आप परफेक्शन की तरफ आ जाते हो। ठीक है। तो हर बच्चा अपने जहन में ये बात पुख्ता कर ले कि मैं जब भी कोई काम करूँगा उसमें गलती का इम्कान तो है, मैं गलती के इम्कान से डर के काम से रुकूंगा नहीं। अक्सर लोग गलती के इम्कान से डर के काम से रुक जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी मैं अपनी जो हमारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत लोगों को अपनी मदद आप के ऊपर खड़ा करने के लिए मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम जो है ना ऐसे नीडी लोगों को जो बहुत गरीब हैं उनको हम मुर्गियाँ देंगे पालने के लिए फ्री में। ठीक है। कि वो मुर्गी घर में पालें और पाल के जब वो अंडे देने के काबिल हो जाएं तो उन अंडों से उनकी आमदनी शुरू हो जाए। इस तरह से हमने प्लान बनाया। तो जब ये प्लान मैंने अपने दोस्तों के साथ रखा जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप किसी को 4-5 मुर्गियाँ दोगे और उसने काट के खा लिया तो बोला हाँ काट के तो खा सकता है। बोला आपने आज दिया उसको और वो अगले संडे को लेके गया संडे बाज़ार, वहाँ उसने 5 बेच दी और 5 बेचने के बाद
पैसे खा गया वो, तो मैंने बोला हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा अभी काम कर नहीं रहे हम, काम शुरू नहीं किया, क्या देख रहे हैं उसकी गलतियाँ देख रहे हैं ना, भाई ये गलती है इस काम में, आपकी सोच में ये गलती है, लोग ऐसे थोड़ी हैं, ठीक है। इन गलतियों की बुनियाद पर हम काम ही ना करें, तो बोला नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करें हम। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आपने अगर 100 लोगों को देंगे आप, तो ऐसा कितने लोग करें। मैंने सवाल पूछा अपने उस ग्रुप के अंदर, अगर हम 100 लोगों को मुर्गियाँ दें तो आपके ख्याल में कितने लोग करेंगे ऐसा। एक ने बोला 10%, एक ने बोला 30%, एक ने बोला 50%। मैंने बोला अच्छा ये बताओ 90% लोग ऐसा करेंगे। बोला नहीं 90% तो नहीं करेंगे, 90% तो लोग सही होते हैं। तो फिर सवाल यही आ गया, क्या 90% जो लोग सही होते हैं हम उनको देखें, या वो जो 10% लोग ख़राब होते हैं उनको देखें। और अभी तो काम करा ही नहीं है, जब हम काम कर लेंगे और फिर जो हमारे सामने बातें आएंगी फिर उनको सुधारा कैसे जाएगा ये सोचेंगे अगले स्टेप में। स्टार्ट तो करें। तो हमारा अलमिया ये है, प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कौम का, कि वो गलती के डर से काम ही नहीं करते। मैं जब एक घराने को मुर्गी के बच्चे दे रहा था, तो उसने मुझसे सवालात पूछे बहुत सारे। उसने पहला सवाल पूछा, मैं यहाँ से घर तक लेके जाऊँ, रास्ते में डब्बे में से 2 मुर्गियाँ भाग जाएं तो क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। बोला नहीं आप तो मुझे पकड़ लोगे। मैं तो नहीं पकड़ूंगा आपको। बोला नहीं फ़र्ज़ करें। तो मैंने चिड़ा, मैं थोड़ा सा चिढ़ा ही मुझे। मैंने बोला यार फ़र्ज़ करो तुम यहाँ से निकलो बाहर और डंपर के नीचे आके मर जाओ तो क्या होगा। बोला इस बात की क्या गारंटी है कि मैं घर से निकलूँगा मोटरसाइकिल पे और मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई गारंटी दे सकता है भाई। इसका इम्कान है मैं घर से बाहर निकलूँ, मेरा घर के सामने जो है ना ऐसे ढलान है कि मैं ढलान से अभी गाड़ी उतार ही रहा हूँ कि सामने से गाड़ी आए और मुझे मार दे। इसका इम्कान है? जी हाँ है। लेकिन क्या इस इम्कान की बुनियाद पे मैं काम नहीं करता, घर से नहीं निकलता? नहीं निकलता हूँ। सही है। तो गलती का इम्कान तो रहता है, नुकसान का अंदेशा हमेशा रहता है, लेकिन आप उम्मीद पर काम करते हो। ऐसे ही है ना, हमें उम्मीद होती है। लोग काम पे क्यों जाते हैं सुबह गाड़ी में लटक के? अगर उनको इस बात का यकीन हो कि वो मर ही जाएंगे लाजमी, तो कोई जाएगा? कितने फ़ीसद उनको यकीन होता है कि वो मर जाएंगे और कितने फ़ीसद यकीन होता है कि वापस आ जाएंगे? बाज़ औक़ात 50-50 होता है। लेकिन आप देखें 50-50 पर भी लोग काम करते हैं। तो अगर आपको गलती होने का डर है और 50-50 चांसेस हैं कि 50% सही होगा 50% गलत होगा, तो भी आप काम कीजिए, क्योंकि लोग 50% को भी अहमियत देते हैं। 50% सही हो जाएगा, इसको अहमियत देना ज़रूरी है। इल्ला ये कि 10% गलत हो जाएगा इसके लिए आप काम ही ना करें। ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, इसको अपने जहन नशीन कीजिए कि मैं गलती करने से नहीं डरूँगा, किसी भी काम में बिला झिझक हाथ डाल दूँगा, और जब उसमें गलतियाँ होंगी तो फिर देखूँगा कि क्या गलतियाँ इसमें हुई हैं और अगले मरहले पे उन गलतियों को ठीक करूँगा। फिर भी गलतियाँ होंगी, फिर अगले मरहले पे उन गलतियों को ठीक करूँगा, और करते करते एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मैं इस काम का माहिर हो जाऊँगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।